दोस्तों एचडीएफसी बैंक में लगातार कई दिनों से गिरावट चल रही है, लेकिन इसके पीछे का मेन रीजन क्या है और ये गिरावट कहाँ पे जाके रुक सकती है। तो एचडीएफसी बैंक में आज इंट्राडे के अंदर लगभग 10 रुपए माइनस में क्लोजिंग मिली है। 1444 रुपए का क्लोजिंग एचडीएफसी बैंक में आज भी देखने के लिए मिला है और लगातार प्राइस में यहाँ पे देखेंगे तो कहीं भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि ये अब ऊपर जा सकता है। लेकिन मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा, चार्ट के अंदर यहाँ पे दिखाऊंगा कहाँ पे आपको बाइंग और सेलिंग का प्लान करना चाहिए, कहाँ पे ये गिरावट रुक सकती है। सबसे पहले आप इसको समझिए। तो लगातार अगर 4 से 5 दिनों के हम प्राइस बिहेवियर को देखेंगे तो काफ़ी उठक पटक इस स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम पूरे एक महीने के चार्ट को एनालाइज करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमको ये समझ में आता है कि लगातार अभी भी इस स्टॉक के प्राइस में वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। अब चार्ट के ऊपर समझते हैं। सबसे पहले हम मंथली कैंडल देखेंगे तो मंथली कैंडल में एचडीएफसी बैंक में आपको एक हैवी रेड कैंडल दिखाई दे रही है। ये रेड कैंडल इतना ज़्यादा हैवी तरीके से बनी हुई है कि लगातार जो प्रीवियस टाइम दो बुलिश कैंडल बनी है उनको ये लगभग एक ही कैंडल ने इनगल्फ कर लिया है। अब हम बात करते हैं सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि लगातार वीकली टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखने के लिए मिला, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे 1400 का एक लेवल है, 1400 के लेवल के आसपास से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक यहाँ पे देखने के लिए मिला। और हालांकि रेड कैंडल है लेकिन ये हैमर जैसी रेड कैंडल बनी हुई है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। फिलहाल इसको देखिए, एक सपोर्ट तो मिल चुका है एचडीएफसी बैंक में, अब और ज़्यादा नीचे गिरावट नहीं देखने के लिए मिल सकेगी आगे, क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि 1400 एक स्ट्रॉन्ग अप सपोर्ट बन चुका है। अब कोई नई गिरावट तभी हो सकती है दोस्तों जब 1400 के नीचे एचडीएफसी बैंक जाएगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1400 के आसपास से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनी है कि अगर अब हम यहाँ पे बाइंग करना चाहें तो बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पे, चलिए कुछ ऐसे लेवल हैं जिनको समझा देता हूँ मैं आपको, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाओ कहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक हमको बाइंग सिग्नल तो मिल गया था, ये जो रेड कैंडल बनी है इसी में। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से डाल देते हैं तो हमको ये समझ में आ रहा है कि अब 1450 के ऊपर 1450 के ऊपर हम लोग इमीडिएट इसमें बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट जो होगा, पहला टारगेट यहाँ तक का होगा, यानी कि 1520 रुपए तक का। ये 1520 रुपए तक का दोस्तों पहला टारगेट होगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छी चीज़ ये हो जाएगी कि 200 ईएमए के ऊपर भी ये प्राइस सस्टेन करने लगेगा। फिर से इसमें बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा, ये लगभग 1600 रुपए तक जा सकता है। तो इस तरीके से इस प्राइस में अब ऊपर साइड का मूव देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये सब गैप वाले एरिया हैं और जब भी गैप वाला एरिया बीच में छोड़ के कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स जाता है तो उतनी ही तेजी के साथ रिकवरी भी होती है। फिर लगभग 1680 रुपए तक का टारगेट ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्राइस को अगर आप देखोगे तो कुछ करंट में सिनारियो बन रहा है। तो नीचे से नो डाउट एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है और 1450 के ऊपर फ्रेश बाइंग आप एचडीएफसी बैंक में कर सकते हो। पहला टारगेट होगा 1520 रुपये का, दूसरा टारगेट होगा 1600 रुपये का, तीसरा टारगेट होगा 1680 रुपये का। तो एचडीएफसी बैंक में जो लोग पोजिशनल खरीदना चाहते हैं या फिर जिनकी पोजीशन फंसी हुई है, आप लोग इस तरीके से प्लान कर सकते हो। फिलहाल 1400 का नीचे एक अच्छा सपोर्ट है और ये जो बीच में छोटे मोटे सपोर्ट है इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो 1430 1420 रुपये में भी सपोर्ट है एचडीएफसी बैंक में, लेकिन मेजर सपोर्ट दोस्तों 1400 के आसपास ही है। तो आप लोग इस स्टॉक में इस तरीके से ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अभी हम ये समझते हैं कि यहाँ पे टेक्निकल की क्या कंडीशन है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ओवरऑल हमको यहाँ पे थोड़ा सा सिनारियो समझ में आ जाएगा। मूविंग एवरेज यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग सेल का ही रिकमेंडेशन दे रहा है, मोमेंटम ऑसिलेटर भी स्ट्रॉन्ग सेल का ही रिकमेंडेशन दे रहा है, ट्रेंड ऑसिलेटर भी स्ट्रॉन्ग सेल ही है, वोल्टिलिटी भी स्ट्रॉन्ग सेल का ही रिकमेंडेशन कर रही है। देखिए अभी हम चार्ट के ऊपर जो चीज़ें समझे हैं इसी पे आपको बिलीव करना है। ये जो इंडिकेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, ये प्राइस के साथ चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको समझ में आ गई, 1400 के आसपास एचडीएफसी बैंक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर अगर 1450 के ऊपर अब हम खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। फ्रेश बाइंग यहाँ से किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो
कि इसी तरीके से आपको स्टॉक एनालिसिस वीडियोस मिलता रहे, तो मेरे चैनल को फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और आप अपना कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए, सो दैट कि उसका मैं रिप्लाई दे सकूंगा। जरूरी होगा तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी एनालिसिस करके दूंगा। चलिए मिलते हैं एक और नई लर्निंग एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।